दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी श, श और सा पर। हिंदी में शा के लिए दो तरह से लेटर्स लिखे जाते हैं। पहला तो ये है, और दूसरा जब हम पा बनाते हैं और उसके बाद उसमें एक इस तरह की लाइन बना देते हैं, ये भी शा होता है। तो सबसे पहले इस शा की बात कर लेते हैं। इसकी जो आवाज़ है वो शीन अलिफ की आवाज़ है और इसका जो मुतबादिल है वो शीन है। आधे शा के लिए हम लाइन को ड्रॉप कर देंगे और जो भी बचेगा वो हमारा आधा शा होगा। तो सबसे पहला जो लफ्ज़ मैंने लिया है वो है शान, यानी शा में आ की मात्रा और ना, यहाँ पर भी सीधा सीधा शीन अलिफ और नून लिखा है। शानदार, शख्स, शौक, शोध, शोध कहते हैं रिसर्च को, रिसर्च यानी कि तहकीक। उसके बाद है शब्द, शब्द होता है लफ्ज, शातिर। फिर है शांति प्रिय, शांति का मतलब है सुकून, प्रिय का मतलब पसंद, यानी शांति को पसंद करने वाला या वाली। शक्तिशाली, बहादुर, ताकतवर। शयन कक्ष, शयन कक्ष बोलते हैं बेडरूम को। शुभ कामना, शुभ कामना होती है मुबारकबाद, वेल विशेस। शीघ्रता पूर्वक यानी जल्दी से। शरीरहीन यानी जिसका कोई जिस्म ही ना हो। शल्य चिकित्सा, सर्जरी। उसके बाद है आधे सा से बनने वाले अल्फाज का सेक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है श्याम, यानी आधा शाह, या में आ की मात्रा और माँ, श्याम। उर्दू में भी लिखा है श्वेत, श्वेत कहते हैं सफेद को, श्याम कहते हैं काले को। आधा शाह, वा में आ की मात्रा और ता, श्वेत। उसके बाद श्यामल, आधा शाह, या में आ की मात्रा, मा, लामल, श्यामल। श्लोक, आधा शाह, ला में ओ की मात्रा, का, श्लोक। उसके बाद शमशान, आधा शाह, माँ, शा में आ की मात्रा और ना, शमशान। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस शाह की, जो कि मैंने पहले बताया था, इसको हम षटकोण वाला शाह भी कहते हैं। हालांकि षटकोण का मतलब होता है हेक्सागन, तो इसको समझने के लिए षटकोण वाला शाह भी या पेट कटा शाह भी कहा जाता है। तो इसकी जो शक्ल है वो ये है, पा बना के हम उसके बाद उसमें एक इस तरह से लाइन बना देते हैं, वो हो जाता है शाह। इसकी जो शक्ल है इनिशियल, वो हम लाइन को ड्रॉप कर देंगे और जो बचेगा वो है शाह। सबसे पहला जो लफ्ज है वो है शत, यानी श और था, शत, शठ, शग, षट, कर्म। षड्यंत्री, षड्यंत्री का मतलब है, षड्यंत्र कहते हैं साजिश को, तो साजिश करने वाला। षड्भिक, षड्यंत्र। षट दर्शन, षड्यंत्रकारी। षट मासिक, षट कोण, षट रस और षड रस। फिर है शिष्य, यानी आधे शाह से बनने वाला जो सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं ये वाला शाह है, उसके बाद आधा शाह है और या शिष्य। शिष्य का मतलब होता है शागिर्द। शीर्ष, शाह में ई की मात्रा, फिर शाह, फिर उसके ऊपर रा। और इसकी भी तफसील में पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, रा के इस्तेमाल की। तो शीर्ष, शीर्ष का मतलब है टॉप, यानी जो पीक पर है, चोटी पर है। कष्ट, का, आधा शाह, ट, कष्ट, कष्ट का मतलब है मुसीबत, परेशानी। राष्ट्र, राष्ट्र कहते हैं नेशन को। पृष्ठ, पृष्ठ, राष्ट्रीय, पृष्ठ का मतलब होता है पेज। उसके बाद बात करते हैं सा की। तो सा का जो इक्विवेलेंट है वो उर्दू के 3 हुरूफ हैं, स्वाद, से और सीन। ये हो गए सा के इक्विवेलेंट और सा की आवाज है सीन अलिफ की। इनिशियल फॉर्म के लिए हम लाइन ड्रॉप करेंगे, जो भी बचेगा वो उसका आधा हिस्सा है। सबसे पहले जो लफ्ज है वो है सई, फिर है सती, साबित, संख्या, संख्या कहते हैं नंबर को। सज्जन, सज्जन होता है शरीफ। संकेत यानी इशारा। संगीत यानी म्यूजिक। समाज, मुआशरा।
संगमरमर, संदेहपूर्ण यानी जिस पर शक किया जा सके, समाचार, खबर, संक्रमण, इन्फेक्शन, संग्रहालय, म्यूजियम और संघर्षशील यानी कि कोशिश या जद्दोजहद करने वाला। समस्या, अब आधे सा से शुरू होने वाले जो लफ्ज हैं वो ये हैं समस्या यानी परेशानी, सा, मा, आधा सा या म्या की मात्रा समस्या। उसके बाद हम जब इससे कोई लफ्ज शुरू करेंगे यानी आधे सा से अगर हम कोई भी शब्द शुरू करेंगे तो उसके लिए एक रूल है कि उससे पहले हम एक छोटा सा ई जरूर अप्लाई कर देंगे, स्थगित, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा, स्थगित। उसके बाद है समस्त, समस्त का मतलब पूरा, सा, मा, आधा सा और ता। समस्तीपुर एक जगह का नाम है। उसके बाद संस्कार हैं। उसके बाद जो मैं बता रही थी आधे सा से शुरू होने वाले लफ्ज का जो उसूल है वो ये है कि जब भी हम आधे सा से शुरू करेंगे उससे पहले हम एक छोटा सा ई अप्लाई करेंगे बोलने में। स्थान, स्थान का मतलब है जगह, आधा सा, थाम्या की मात्रा और ना। स्कूल यानी इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हम ई की आवाज इसमें निकालते हैं, जैसे स्कूल। तो जब भी हम बोलेंगे आधे सा वाले लफ्ज से पहले हम एक छोटा सा ई अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।